विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस मीन्स आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है आपका, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसको यहाँ पर हम इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेंडेड फ्रॉम ऑफ एसक्यूएल। तो एसक्यूएल का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका दिया है बाय डिफॉल्ट द लेंथ ऑफ वर्कर डेटा टाइप इज। तो आपका जो टेबल में डेटा स्टोर होगा बाय डिफॉल्ट, तो उसका लेंथ कितना होता है, तो वो आपका लेंथ होगा 50, जिसको यहाँ पर वर्कर टाइप का रहेगा डेटा। बाइनरी डेटा टाइप्स इन ए डेटाबेस कैन बी यूजिंग फॉर स्टोरिंग। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि आपका फोटो, म्यूजिक और आपका फाइल्स जो रहता है वो हमारा यहाँ पर बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा मीन्स आपका 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो आपका जो भी फोटो, म्यूजिक, फाइल्स आपका सेव होगा तो वो हमारा 0 और 1 के फॉर्म में डेटाबेस में सेव होगा, जो कि आपका कंप्यूटर में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ से पूछ रहा है, आपको ब्लैंक दिया इज द मोस्ट आपका कॉमन डीएमएल। डीएमएल मीन्स आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका जो कमांड होता है वो हमारा क्या होता है, सिलेक्ट फॉर्म से चलता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, सिलेक्ट। नेक्स्ट आपका यहाँ से पूछ रहा है बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ द फील्ड। तो आपका बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस में टेबल आपका जो फील्ड होगा तो वो किस टाइप का होगा, तो वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा, टेक्स्ट, जो कि आपका वर्कर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पूछ रहा है कि विच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल। तो कौन सा जो कमांड होता है जो टेबल को क्या करता है, क्रिएट करता है। तो क्रिएट वर्ड है तो क्रिएट आपका होगा, क्रिएट। जो भी आपका टेबल नेम रखना चाहे तो आपका क्रिएट कमांड से चलेगा। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा, मीन्स आपका क्रिएट। व्हाट इज ए प्राइमरी की, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे प्राइमरी की। तो प्राइमरी की आपका क्या होगा, जो भी आपका टेबल हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले उसमें एडमिशन नंबर या उसका आईडी नंबर, तो उसमें यहाँ पर प्राइमरी की का क्या होता है, यूज होता है। तो प्राइमरी की का डेफिनेशन है, प्राइमरी की इज ए कॉलम और ए ग्रुप ऑफ ए कॉलम इन ए टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो और रिकॉर्ड इन दैट टेबल। तो जो आपका टेबल क्रिएट करते हो तो उसमें आपका रो का जो रिकॉर्ड होता है रो वाइज, उसको यहाँ पर ये क्या करता है, शो करता है। उसको हम यहाँ पर प्राइमरी की के नाम से जानते हैं। जैसे आपका रोल नंबर हो गया या आईडी हो गया या पासवर्ड हो गया, तो वो आपका प्राइमरी की होता है टेबल में। फिर इसके बाद में यहाँ से हम एक डिफरेंस बिटवीन बताएंगे प्राइमरी की और आपको फॉरेन की में। तो अगर हम यहाँ पर प्राइमरी की यूज करते हैं तो क्या होगा, और फॉरेन की को यूज करते हैं टेबल में तो क्या होगा। तो प्राइमरी की का काम है, ए टेबल कैन नॉट हैव मोर देन वन प्राइमरी की। तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा। इसमें फॉरेन की में क्या है, ए टेबल कैन हैव मोर देन वन फॉरेन की। इसमें आप फॉरेन की को जो है मोर देन यूज कर सकते हो। प्राइमरी की कैन नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज। तो प्राइमरी की डेटाबेस में नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करती है जब तक आप उसमें कोई वैल्यू इंटर नहीं करेंगे। फॉरेन की क्या होगा, फॉरेन की कैन एक्सेप्ट मल्टीपल नल वैल्यूज। ये आपका मल्टीपल नल वैल्यूज आपका डेटाबेस में जो है एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया व्हाट इज रिपोर्ट। तो आपको रिपोर्ट के बारे में, अब रिपोर्ट कोई भी हो सकता है, जो भी आपको यहाँ पर बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है या जो भी आपका बोल सकते हैं एक तरीके से। ए रिपोर्ट इज ए ग्राफिकल ऑब्जेक्ट दैट प्रेजेंट डेटा इन ए फॉर्मेट लेआउट। दिस इज यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग डाटा इन एन ऑर्गेनाइज मैनर फॉर प्रिंटिंग। तो आप रिपोर्ट, जैसे कंपनी है, कंपनी में कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सेल्स वगैरह, तो उसका भी आप रिपोर्ट बना सकते हो। तो रिपोर्ट का काम है ग्राफिकल ऑब्जेक्ट दैट प्रेजेंट डेटा इन ए फॉर्मेट लेआउट। नेक्स्ट आपका दिया है व्हेन द प्राइमरी की कांस्टेंट इज अप्लाइड टू वन और मोर कॉलम
इन द टेबल इज नोन एज, जिसको हम यहाँ पर कंपोजिट या प्राइमरी की के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है ए रो दैट रिप्रेजेंट ए सिंगल डाटा आइटम इन ए टेबल इज नोन एज ए, जिसको यहाँ पर रिकॉर्ड और ट्रिपल के नाम से जानते हैं। डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड आपका डीएमएल। तो डीडीएल मीन्स होता है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये इसका यहाँ पर फुल फॉर्म है, इसको याद कर लीजिएगा, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। इधर आपका डीएमएल दिया है तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोलते हैं। डीडीएल आपका इट इज यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस। तो डीडीएल का क्या होता है, यूज होता है कि कोई भी आप डेटाबेस यानी कि टेबल को क्रिएट करते हो तो आप वहां पर टेबल में डेटाबेस में टेबल को क्रिएट कर सकते हो और उसको मॉडिफाई कर सकते हो, तो वो आपका डीडीएल में आता है। और डीएमएल में क्या होता है, इट इज यूज टू रीट्राई, इसमें आपको जो है टेबल को फिर से रिस्टोर भी कर सकते हैं, जैसे स्टोर करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना एंड आपका अपडेट करना डेटाबेस डेटा इन डेटाबेस में। नेक्स्ट आपका दिया डीडीएल कमांड अलाउ अस टू परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू डेटा, आपका यहाँ पर दिया है डेफिनेशन। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा किस टाइप का डेटा है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये परफॉर्म करेगा टास्क हमारा। इधर आपका डीएमएल दिया, डीएमएल कमांड आर यूज्ड फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल, तो डीडीएल में हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं और आपका ड्रॉप कर सकते हैं। डीएमएल में क्या कर सकते हैं, आपका सिलेक्ट कर सकते हैं, अपडेट करना और आपका इंसर्ट करना। तो ये आपका 3 क्वेरी होता है, सिलेक्ट, अपडेट और आपका इंसर्ट। इंसर्ट जब आपको डेटाबेस में कोई भी चीज को क्या करना है, इंसर्ट करना, मीन्स आपका वैल्यू न्यू एंट्री को इंसर्ट करना, तो वहां पर आपका इंसर्ट क्वेरी चलेगा। सिलेक्ट क्वेरी जब चलता है जब आपको डेटाबेस से कोई चीज को डिस्प्ले कराना है, यानी कि आपको देखना है डेटाबेस में, तो वहां पर आपको सिलेक्ट क्वेरी चलेगा। और अपडेट क्वेरी जब चलेगा जब आपको डेटाबेस में नया कोई रिकॉर्ड, पहले से एक रिकॉर्ड आपका पहले से है उसमें और उसी रिकॉर्ड को आपने क्या किया, अपडेट कर दिया, यानी कि मॉडिफाई कर दिया, तो पुराना डेटा आपका वहां से क्या होगा, रिट्राई मतलब हट जाएगा और नया डेटा आपका वहां पर अपडेट हो जाएगा। जैसे अपन लोग पासवर्ड को अपडेट करते हो, पुराना पासवर्ड को हटा के नया पासवर्ड अपडेट करते हो, तो वहां पर आपका अपडेट क्वेरी चल जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द 4 डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज। तो अब आपको यहाँ पर डेटाबेस में जो 4 डिफरेंट हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज जो यूज होती हैं, दैट आर यूज टू मैनिपुलेट द डाटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस में। तो डेटाबेस में आपका 4 जो कमांड होती हैं जो ज्यादा यूज होती हैं, जिसको अपन लोग यहाँ पर, एक तो आपका डीडीएल होता है, तो डीडीएल मीन्स आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा आपका डीएमएल दिया है तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरा आपका डीएसएल तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और आपका 4th दिया है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसको यहाँ पर हम टीसीएल के नाम से जानते हैं। तो ये 4 कमांड जो होती हैं जो कि आपका डेटाबेस में ज्यादा यूज होती है। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। तो आपको यहाँ पर एक टेबल नेम आपको जो कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट के नाम का आपको यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, जिसमें कि आपका मेंशन है कि आपका एडीएम आपका नंबर यानी कि एडमिशन नंबर भी बोल सकते हैं, ये आपको यहाँ पर स्टूडेंट का नेम दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ग्रेड दिया हुआ है, डीओबी मीन्स आपका डेट ऑफ बर्थ दिया है सभी स्टूडेंट का। यहाँ पर आपको मार्क्स आपको गिवन है और हाउस आपको यहाँ पर गिवन है, ग्रीन रेड आपका ग्रीन रेड ऐसे ब्लू आपको यहाँ पर गिवन है। और आपका जेंडर्स दिया है मेल और फीमेल। तो आपको यहाँ पर टेबल आपको यहाँ पर गिवन है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, राइट द एसक्यूएल कमांड। आपको यहाँ पर कमांड चलाना है क्वेरी, जिसको अपन लोग स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि अगर हम यहाँ पर कमांड चलाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कमांड के लिए बात कर रहा है, टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द ऑल स्टूडेंट फ्रॉम ग्रीन हाउस। आपको क्या करना है, क्वेरी चलाना है जिसमें सिलेक्ट करना है स्टूडेंट मीन्स आपका ये टेबल का नेम है जो कि स्टूडेंट के नाम से आपका बना हुआ है, और ग्रीन हाउस जो भी आपके टेबल में डाटा गिवन है ग्रीन हाउस का, वो डाटा आपको यहाँ पर डिस्प्ले
होना चाहिए। टेबल से आपको डाटा क्या कराना है, फैच कराना है, यानी कि डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर आपका कौन सा क्वेरी चलेगा, वो क्वेरी आपको यहाँ पर चलाना पड़ेगा। तो आपको टेबल में यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, तो इसका मतलब सिलेक्ट क्वेरी चलेगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपका टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आपका हो जाएगा हाउस। हाउस कैसा, आपका ग्रीन होना चाहिए। तो ग्रीन वाला जो भी आपका टेबल में ग्रीन वर्ड करके डाटा आपका स्टोर होगा हाउस, तो वो आपका यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा था यहाँ पर, सेकेंड पूछ रहा है, तो फर्स्ट आपको क्वेरी लिखना है क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट मीन्स आपका टेबल नेम होता है। तो अदर अगर आपका क्वेश्चन पूछता है तो ये भी आपका सेम ऐसा ही क्वेरी चलेगा, सिर्फ यहाँ पर टेबल नेम आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो आपका टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर हाउस क्या है, ग्रीन। तो जिसका हाउस आपका ग्रीन जो होगा उसके नाम का डेटा आपके सामने डिस्प्ले पर आपको दिख जाएगा। सेकेंड आपसे पूछ रहा है, टू इंक्रीज मार्क्स बाई 5 हुज एडमिशन नंबर आपका दिया इज 105। तो 105 को आपको यहाँ पर क्या करना है, इंक्रीज करना है, यानी कि उसको अपडेट करना है। तो आपका यहाँ पर क्वेरी क्या चलेगा, अपडेट, जो कि आपका टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, तो अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स, मार्क्स प्लस आपका 5 फॉर्म स्टूडेंट वेयर आपका एडमिशन नंबर 105। तो आपके जो टेबल में 105 का जो डाटा दिया है उसमें आपका क्या होगा, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, जो भी आप यहाँ पर अपडेट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है क्वेरी, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ द ऑल स्टूडेंट हुज मार्क्स आर लेस देन 80। तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले कराना है कि जिसका मार्क्स 80 से क्या कम हो। तो इसका मतलब आपको टेबल में क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो आपका क्वेरी चलेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स लेस देन क्या होगा, 80। तो आपका लेस देन 80 के जो भी मार्क्स होंगे वो आपका डाटा यहाँ पर आपके टेबल पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, डिटेल डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द ऑल स्टूडेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स। तो आपको यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स का डाटा आपको देखना है। तो आपका यहाँ पर क्वेरी क्या चलेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स आपका क्या, डिसेंडिंग। तो आपका यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी आपका मार्क्स होगा वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो आप और भी क्वेश्चन का इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो।